से कुछ ही देर बाद कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करेगी बीजेपी, जहां आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन की शुरुआत करने जा रहे हैं। दिल्ली के कई सांसद भी इस दौरान शामिल होंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। एआई समिट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन किया गया था और उसी का विरोध, उसी का जवाब अब बीजेपी अपने प्रदर्शन के माध्यम से देगी। आपको बता दें कि दिल्ली में इस वक्त एआई समिट चल रहा है। एआई समिट में दूर विदेशों से भी कई लोग यहां पर शिरकत करते हुए नजर आए हैं। अब इसी के चलते एआई समिट में कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने प्रदर्शन किया था। और जो तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, ये तस्वीर उसी दौरान की है जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया था। अब उसी का विरोध यहां पर बीजेपी कर रही है, जहां सड़कों पर बीजेपी पार्टी उतर रही है। कार्यकर्ता और दिल्ली के कई सांसद भी यहां प्रदर्शन में उतरेंगे और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा खुद इस प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे। तो बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां कांग्रेस को अब जवाब दिया जाएगा प्रदर्शन के माध्यम से, क्योंकि बीजेपी का यह कहना है कि कांग्रेस देश विरोधी हरकत हमेशा से करती है और जो एआई समिट के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था, वो विदेशों में भी भारत की इमेज को खराब करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई थी। अब आज उसी का जवाब अब से कुछ ही देर बाद दिया जाएगा। केशव मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। केशव, बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर क्या तस्वीरें और क्या तैयारी? भारत माता की। देखिए, बिल्कुल मेरे पीछे अगर आप तस्वीरों में देख रहे होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और इनके हाथों में जो दफ्तियां हैं उन पर निश्चित तौर पर लिखा है कि देशद्रोही राहुल गांधी है, माफी मांगे। और जो कल तस्वीर यहाँ से वायरल हुई थी, वही तस्वीर जो है वो कहीं ना कहीं लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता हाथों में पकड़े हुए और कह रहे हैं कि ये देश के गद्दार हैं। कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लगातार आप लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने यह सब कुछ प्लान किया है, कैसे देखते हैं कल जो मैसेज एआई समिट से निकलकर सामने? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, युवाओं का के लिए का प्रिय सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट को लेकर के भारत ने अपनी रणनीति स्पष्ट की है। विश्व भर के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और उसमें यह माहौल बनाने की कोशिश की गई कि भारत में राजनीतिक अस्थिरता नहीं है, ये देशद्रोह का काम किया गया है कांग्रेस पार्टी के गुंडों के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा, प्रियंका गांधी के द्वारा, और देश के युवा इस बात को क्षम्य नहीं करेंगे। कैसे देख रहे हैं? लगातार कह रहे हैं हम प्रदर्शन कर रहे हैं, राहुल गांधी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन अभी कांग्रेस के किसी नेता ने इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी। ये देखिए, कांग्रेस का ये रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और इस देश को शर्मिंदा करने का प्रयास कर रहे हैं और इसलिए चुप है। और जिस तरीके से युवाओं की प्रतिक्रिया आ रही है, जिस तरीके से देश भर के लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है कि कांग्रेस ने देशद्रोह किया है और उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई है, तो इनके नेता बिल के अंदर दुबक गए हैं। बिल्कुल, अगर आप यहाँ तस्वीरों में देख रहे होंगे तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ हाथों में दफ्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि जो एआई समिट में हुआ, कांग्रेस पार्टी के, यूथ कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, वहां उन्होंने जिस तरीके से जो प्रदर्शन किया, उस पर लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो विरोध दर्ज करते दिखाई दे रहे हैं। अब बिल्कुल देखिए, और कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं अब सड़कों पर भी देखने को मिल पा रही है और कांग्रेस की तरफ से जो भी हरकत की गई थी एआई समिट के दौरान, उसका जवाब बीजेपी के कार्यकर्ता दे रहे हैं। लेकिन इस बीच वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी माफी मांगे, क्योंकि उन्हीं की शय पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस तरह की ऊंची हरकत की। अब निश्चित तौर पर देखिए, सबको पता है राहुल गांधी माफी तो नहीं मांगेंगे, लेकिन बात अगर कांग्रेस के तमाम दिग्गजों की जाए तो जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरकत की थी उसको लेकर क्या रवैया कांग्रेस पार्टी अपनाए हुए है? जिस देश में रहते हैं, देखिए, निश्चित तौर पर अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि जिस तरीके से यूथ कांग्रेस ने इसको पूरे प्रोटेस्ट को पोस्ट किया और कहा कि ये जाबाज कार्यकर्ता है, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि जो बयान बीजेपी के लोग दे रहे हैं, लगातार अहमद मालवीय हैं, उन्होंने भी कहा कि ये शेमफुल है और ये शर्मिंदा करने वाला है कि वैश्विक स्तर पर जब भारत एक साथ बैठा हुआ एआई समिट में, जब विश्व के अलग अलग देशों से लोग नेता यहाँ पहुंच रहे हैं, तब इस तरीके से प्रदर्शन करना भारत की छवि को धूमिल करने जैसा है। और यही बड़ी वजह है कि आज बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी का अगर जिक्र करें तो समाजवादी पार्टी ने इस पर विरोध जरूर दर्ज किया है और विपक्ष के कुछ
जो दल हैं वो भी इस पर अपनी सहमति जता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब बात विश्व स्तर पर हो तो निश्चित तौर पर विपक्षी दलों को भी ये मर्यादा समझनी चाहिए और देश की संवेदनशीलता और किन मुद्दों पर कहां बोला जाए ये समझना बहुत जरूरी है। और यही बड़ी बात है कि आज ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ और कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। आप लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी गद्दार हैं और लगातार आप लोग माफी मांगने का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस पर अभी अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, वो वाहवाही बटोर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस पार्टी इसमें प्रतिक्रिया दे या ना दे, जो वहां पकड़े गए वो देशद्रोही थे, देशद्रोही हैं और देशद्रोही ही रहेंगे और कोई माफी की जरूरत नहीं है। हम माफी देने वाले भी नहीं है। कानून देश का स्पष्ट है, इन्होंने देशद्रोह किया है और देशद्रोह कानून के तहत उन्हें सजा मिलेगी। जो लोग आज प्रदर्शन कर रहे थे उनको अभी कोर्ट में पेश किया जाएगा। कार्रवाई की बात हो रही, दिल्ली पुलिस कितनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर जो माहौल खराब करने? ऐसे लोगों को देश से निकाल देना चाहिए जो देश के साथ गद्दारी करे। जहां पे विश्व के सारे लोग वहां उपस्थित थे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और जो ये कार्यक्रम चल रहा था उसमें उनके गुंडों ने जो हरकत की है, ऐसे व्यक्ति को देश से निकालना चाहिए, राजनीति से निकाल देना चाहिए। ऐसे गद्दारों की कोई जगह नहीं है भारत में। कैसे देख रहे हैं? लगातार विरोध दर्ज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब बात देश की हो तो देश सबसे पहले होना चाहिए, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं तो भारत की फजीयत वैश्विक स्तर पर भी होने लगती है। देखिए, बहुत ही गलत हुआ जो कल हुआ। कांग्रेस पार्टी के गुंडे AI समिट में घुसे और कपड़े उतारकर प्रदर्शन कर रहे थे। वो कोई प्लेटफॉर्म नहीं था बात करने का। प्लेटफॉर्म होता है अलग से बात करे अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, लेकिन जिस तरह से कल हुआ है, खाली पार्टियां विरोध नहीं करी, आम जनता भी विरोध करी है और उनको तो देश से निकालना ही चाहिए, उनका इस्तीफा लेना चाहिए इस बार। लगातार ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध कर रहे हैं। आप लोग युवा हैं, कैसे देख रहे हैं? कुछ युवा वहाँ दफ्तियां लेकर टी-शर्ट उछाल रहे हैं और भारत की फजीयत करवा रहे हैं। देश के लिए बेहद ही शर्मनाक दिन कल का दिन रहा, क्योंकि ये जो INC है, इंडियन नेशनल कांग्रेस कहने के लिए, लेकिन ये इटालियन नक्सलाइट कांग्रेस है, जिसको शुद्ध हिंदी भाषा में और देसी भाषा में अगर कहा जाए तो इंटरनेशनल कमीने हैं ये लोग, और इनको देश सबक सिखाकर रहेगा। देश का युवा आज समझ चुका है कि देश की जरूरत AI है, जिसको दुनिया सराह रही है, उसकी ये निंदा करते हैं, उस कार्यक्रम को खराब करने का प्रयास करते हैं, देश की छवि धूमिल करने का प्रयास करते हैं। विदेशों में जाकर तो करते हैं, लेकिन अपने देश में भी ये देश को बदनाम करने की साजिश रचते हैं। बिल्कुल, मैं एक तस्वीर भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तस्वीर गवाह है कि ये तमाम लोग उस वक्त जब हाथों में टी-शर्ट पकड़कर AI समिट में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, और इस तस्वीर को कवर करते हुए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने कहा है कि ये देश के गद्दार हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल अब क्या इस पर कार्रवाई होगी और जब कोर्ट में इसको लेकर पेशी होगी उस पर क्या तस्वीर निकलकर सामने आएगी, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर लगातार आक्रामक है और कांग्रेस पार्टी को घेर रही है। ठीक है केशव, जानकारी और तस्वीरें साझा की उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया।